नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक है और इंटेलिजेंट गुरुकुल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम प्रमुख पुरस्कार में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत रत्न उसको क्लियर करेंगे। उसकी ये 50 क्वेश्चनों की पीडीएफ है जिसको मैं आपको बहुत शानदार तरीके से याद कराने जा रहा हूँ। इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करना। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं 1 या 2 नंबर के। तो अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, जो कि हमारा टॉपिक है आज का, भारत रत्न। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सबसे ऊंचा ऑनरेबल रिस्पेक्ट सम्मान, भारत रत्न। सेकंड क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मैंने बता ही चुका है, 1954 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1954 में हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई तब राष्ट्रपति कौन थे? तो जब भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो 1954 में हुई थी, तब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि जब भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो ही तब के प्रधानमंत्री थे। तो वो ही जब भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। तब प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार बिना किसी भेदभाव के उच्चतम क्रम की अवधारणा? तो हमारा जो भारत रत्न पुरस्कार है वो बिना किसी भेदभाव के दिया था, बिना जाति पाति का उसमें भेदभाव नहीं करते हैं। जो सेवा होती है, सर्विस, अगर सर्विस आपने कोई देश के लिए कोई अच्छी सर्विस की है, कोई अच्छा वो रेस्पेक्ट लायक सर्विस की है, जिसको आपका कोई पुरस्कार दिया जा सकता है, भारत रत्न पुरस्कार। तो किसी अच्छी सेवा, बेहतर सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के सम्मान, अच्छे कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है जो अपना भारत रत्न पुरस्कार है, बिना किसी भेदभाव के। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न। तो ये पुरस्कार जो होता है बिना किसी भेदभाव के उच्चतम क्रम की सेवा के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार कब तक कला साहित्य व सामाजिक? तो भारत, हमारा जो भारत रत्न पुरस्कार है ये सबसे पहले कला के क्षेत्र में दिया जाता था, साहित्य के क्षेत्र में दिया था। जब 1954 में शुरुआत हुई थी भारत रत्न पुरस्कार की, तब ये कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं तक ही सीमित था। केवल इन्हीं क्षेत्रों में ये प्रदान किया जाता था, कला के में, साहित्य के में, विज्ञान के में और सामाजिक सेवाओं में ही ये केवल प्रदान किया जाता था। तो 1924 के नियमों के अनुसार जो हमारा भारत रत्न पुरस्कार है वो केवल कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं तक ही सीमित था। 1954 1954 के अनुसार हमारा भारत रत्न पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं तक ही सीमित था, 1954 के अनुसार। किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार के नियमों? तो इसके बाद भारत रत्न पुरस्कार जो प्रदान करने का नियम है वो 2011 में इसे बड़ा कर दिया गया। इसे सर्व क्षेत्रों में प्रदान किए, ऐसे क्षेत्रों में जो मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में, यानी जो ऐसे कार्य जो कि रेस्पेक्टेबल, सम्मान्य कार्य होते हैं, उनके लिए प्रदान किया था। देशभक्ति, देश के लिए प्रमुख महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भारत रत्न पुरस्कार, यानी मानव क्षेत्र प्रयास के बीच में बोले, मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। तो हमारा ये भारत रत्न पुरस्कार को बदलकर इसे मानव प्रयास के किस भी क्षेत्र में शामिल कर लिया। वर्ष 2011 के अनुसार जो भारत रत्न पुरस्कार है इसे मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष भारत रत्न पुरस्कार कब दिया जाता है? 26 जनवरी पर। कब दिया जाता है? 26 जनवरी पर। प्रत्येक वर्ष भारत रत्न पुरस्कार कब दिया जाता है? 26 जनवरी पर। 24 जनवरी यहाँ पर गलत हो गया, इसको मैं सही कर लेता हूँ। प्रत्येक वर्ष भारत रत्न पुरस्कार 26 जनवरी, और 26 जनवरी को आप सभी जानते होंगे, 26 जनवरी को कौन सा दिन होता है? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे कहते हैं जिसे हम।
तो 26 जनवरी को भारत रत्न पुरस्कार प्रत्येक, यानी हर वर्ष किस तारीख को अगर पुरस्कार दिया जाता है तो 26 जनवरी को, और 26 जनवरी को क्या होता है, गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो हमारा जो भारत रत्न पुरस्कार होता है ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? तो भारत रत्न पुरस्कार प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार किस दिवस पर दिया था? तो मैंने बता ही दिया था 26 जनवरी को दिया था। 26 जनवरी को क्या कौन सा पड़ता है दिवस? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को क्या दिया था? भारत रत्न पुरस्कार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार का आकार। हाँ, तो हमारा जो भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है वो किस आकार का होता है? उसका आकार कैसा होता है? तो वो पीपल के पत्ते की तरह होता है। कैसा? जैसा पीपल का पत्ता होता है उसी टाइप में भारत रत्न पुरस्कार का आकार होता है। तो भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? पीपल के पत्ते की तरह। भारत रत्न पुरस्कार के फीते का रंग कैसा होता है? तो जो फीता होता है जिसे गले में टांगते हैं वो वाला फीता, उसका रंग सफेद होता है। जिससे गले में भारत रत्न पुरस्कार को टांगा जाता है उसका रंग सफेद होता है। शायद का कंफर्म सफेद ही होता है। भारत रत्न पुरस्कार कहाँ बनाया जाता है? तो जो भारत रत्न पुरस्कार है कलकत्ता के अलीपुर टक्सल में बनता है। टक्साल में, कलकत्ता में बनता है। कलकत्ता के अलीपुर टक्साल में भारत रत्न पुरस्कार कहाँ बनता है? कलकत्ता के अलीपुर टक्साल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत रत्न पुरस्कार कब बंद कर दिया गया था? तो हमारा जो भारत रत्न पुरस्कार है उसको चालू कब किया गया था? उसको 1954 में चालू कर दिया गया था। लेकिन उसको किसी कारणों से उसको 1977 में बंद कर दिया गया। ये किसके द्वारा बंद कर दिया गया था? तो जनता पार्टी द्वारा बंद कर दिया गया था। चालू कब किया गया था? 1954 में किया गया था, लेकिन बंद कर दिया, कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, परमानेंटली बंद नहीं कर दिया गया था। तो 1977 में जो भारत रत्न पुरस्कार है वो क्या कर दिया गया था? कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, 3 सालों के लिए बंद कर दिया गया था वैसे। तो भारत रत्न पुरस्कार कब बंद कर दिया गया था? 1977 में। और चालू कब कर दिया गया? 3 साल बाद। तो भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा बंद कर दिया गया था? जनता पार्टी द्वारा। किसके द्वारा बंद कर दिया गया था? जनता पार्टी द्वारा भारत रत्न पुरस्कार बंद कर दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार पुनः प्रदान का प्रावधान कब चालू किया गया? तो बंद किया गया उसके 3 साल बाद। तो 1977 में बंद कर दिया गया और 1980 में चालू कर दिया गया। 3 साल बाद चालू कर दिया गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? हाँ, तो बंद किसके द्वारा किया गया था? भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया था। और चालू किसके द्वारा किया गया था? तो चालू कांग्रेस के द्वारा किया था, जो हमारा आगे आने वाला है। भारत रत्न पुरस्कार पुनः प्रदान करने का प्रावधान किसके द्वारा लागू किया गया था? तो कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? कांग्रेस सरकार के द्वारा लागू किया गया था। जनता पार्टी द्वारा बंद किया गया था। 1954 को भारत रत्न देने का प्रावधान शुरू किया गया था। इसके बाद 1977 में इसी कारणों से बंद कर दिया गया था जनता पार्टी द्वारा। और 1980 में कांग्रेस द्वारा इसको फिर से चालू किया गया था। तो ये पूरा ब्यौरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार के वरीयता क्रम में कितने स्थान हैं? तो भारत रत्न पुरस्कार के वरीयता क्रम में टोटल 7 स्थान है। सातों में किन किन को सम्मिलित किया गया है ये हम अब आगे पढ़ेंगे। तो ये याद रखना कि भारत रत्न पुरस्कार के वरीयता क्रम में कितने स्थान है? टोटल 7 है। तो 7 में जो सबसे पहला आता है उसको हम पढ़ते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार के वरीयता क्रम में जो प्रथम स्थान होता है वो किसका होता है? वो राष्ट्रपति का होता है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। तो प्रथम स्थान ऑब्वियसली बात है राष्ट्रपति का ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार के वरीयता क्रम में दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है उपराष्ट्रपति का, जो राष्ट्रपति से नीचे होता है, प्रेसिडेंट से नीचे होता है, उपराष्ट्रपति का। तो दूसरा स्थान किसका है वरीयता क्रम में? दूसरा स्थान उपराष्ट्रपति का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार के वरीयता क्रम में तीसरा स्थान किसका है? तो तीसरा स्थान है प्रधानमंत्री का। किसका है? तीसरा स्थान प्रधानमंत्री का। भारतीय रत्न पुरस्कार के वरीयता क्रम में जो तीसरा स्थान है वो किसका है? प्रधानमंत्री का। पहला स्थान राष्ट्रपति का, दूसरा उपराष्ट्रपति का और तीसरा है प्रधानमंत्री का। अब बचा ये राज्यपाल, तो ये कौन सा है? चौथा। तो भारत रत्न पुरस्कार के वरीयता क्रम में चौथा स्थान राज्यपाल का होता है, तीसरा प्रधानमंत्री का होता है। तो आगे चौथा आएगा। चौथा स्थान किसका है? राज्यपाल का। चौथा स्थान किसका है? राज्यपाल का। वरीयता क्रम में चौथा स्थान राज्यपाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार के वरीयता क्रम में 5वां स्थान
पांचवा स्थान किसका है? तो पांचवा पूर्व राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? पूर्व राष्ट्रपति का। पूर्व राष्ट्रपति का। पांचवा किसका होता है? पूर्व राष्ट्रपति का। प्रधानमंत्री का कौन सा होता है? प्रधानमंत्री का होता है तीसरा, राज्यपाल का होता है चौथा और उपराष्ट्रपति का होता है दूसरा। तो पूर्व राष्ट्रपति का कौन सा स्थान होता है? पांचवा। कौन सा होता है? पांचवा। पांचवा स्थान किसका होता है? पूर्व राष्ट्रपति का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार के वरीयता क्रम में पांचवा ए स्थान किसका है? पांचवा ए, तो पांचवा ए स्थान किसका है? उप प्रधानमंत्री का है। किसका है? उप प्रधानमंत्री का। ये क्वेश्चन पे मुझे डाउट है, आप इसको एक बार गूगल से चेक कर जरूर कर लेना। तो भारत रत्न पुरस्कार के वरीयता क्रम में पांचवा ए स्थान किसका है? पांचवा ए स्थान है उप प्रधानमंत्री का। पांचवा ए उप प्रधानमंत्री। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत रत्न पुरस्कार के वरीयता क्रम में छठवां स्थान किसका है? भारत रत्न पुरस्कार के वरीयता क्रम में छठवां स्थान किसका है? तो छठवां स्थान है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष इन दोनों का छठवां स्थान है। मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष इन दोनों का कौन सा है? छठवां स्थान है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, विकल्प 1 व 3। एक बार फर्स्ट और थर्ड दोनों आंसर सही है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष का छठवां स्थान है। दोनों का कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है। भारत रत्न पुरस्कार के वरीयता क्रम में छठवां स्थान किसका है? मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत रत्न पुरस्कार के वरीयता क्रम में सातवां स्थान किसका है? तो सातवां स्थान, पहला ऑप्शन है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है पूर्व प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री, थर्ड ऑप्शन है नीति आयोग के अध्यक्ष और फोर है राज्यसभा व लोकसभा में विपक्ष के नेता। तो ये चारों ऑप्शन सही है, यानी भारत रत्न पुरस्कार के वरीयता क्रम में सातवां स्थान किसका है? तो इन सभी का जो ऑप्शन आपको शो कर रहे हैं इन सभी का है। अगर एग्जाम में पूछ ले किसका नहीं है और दे रखा ऑप्शन में, तो आपको उसको टिक करना है, लेकिन इसमें पूछा सातवां स्थान किसका है, तो इन सभी का कौन सा स्थान है? सातवां। पहला ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री, दूसरा पूर्व प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री, तीसरा नीति आयोग के अध्यक्ष और चौथा राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता। भारत रत्न पुरस्कार के वरीयता क्रम में सातवां ए स्थान किसका है? सातवां ए, तो सातवां ए स्थान होता है जो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है उसका। तो इसमें ऑप्शन डी चौथा सही हो जाएगा, भारत रत्न के प्राप्तकर्ता का। तो भारत रत्न पुरस्कार के वरीयता क्रम में सातवां स्थान किसका होता है? सातवां स्थान होता है जिसको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, प्राप्तकर्ता का। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी और ये 1954 में ही दिया गया था। कितने व्यक्तियों को दिया गया था? तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था 1954 में। भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? 1954 में। और कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को। आगे हम पढ़ेंगे कि किन 3 व्यक्तियों को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया था? तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था। किन किन को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को। वो 3 व्यक्ति कौन कौन थे वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किन 3 व्यक्तियों को दिया गया था? तो सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तीसरा है सीवी रमन और चौथा है उपयोग डी। तो हमारे जो भारत रत्न पुरस्कार है इन्हीं 3 व्यक्तियों को दिया गया था। जो आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और दूसरा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तीसरा ऑप्शन है सीवी रमन, ये प्रथम वैज्ञानिक थे। कौन थे? प्रथम वैज्ञानिक। तो प्रथम वैज्ञानिक और प्रथम उपराष्ट्रपति और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। किसको दिया गया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो यहाँ तक डाउट क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो वीडियो में पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और आपको ये जो पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगी? ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, डाला गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना और हमारी जो वेबसाइट है उसको सेव कर लेना। उस पर जाके आपको पीडीएफ क्लासेस नोट्स फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारे जो आगे आने वाले वीडियोस हैं वो आप तक सही समय पर जल्दी पहुंच सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो मैंने बताया था भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो पहले उपराष्ट्रपति, और इनको कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 में। प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला, तो प्रथम वैज्ञानिक आपके सीवी रमन। सीवी रमन, ये मैं बता ही चुका हूँ, ये प्रथम वैज्ञानिक है जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला, सीवी रमन। और इनको भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? 1954 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें नोबल, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन ये गलत हो गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक हो गई है, यहाँ नोबल की जगह भारत रत्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं भारत रत्न, यहाँ पे नोबल गलती से आ गया है। भारत और रत्न, भारत रत्न। तो प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं को क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार मिला गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1955 में दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में दिया गया था। और 1954 में तीन व्यक्तियों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना ध्यान से, कि 1954 में तीन व्यक्तियों को दिया गया था। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को दिया गया था 1955 में। और गोविंद वल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम है। उत्तर प्रदेश के गोविंद वल्लभ पंत कौन है? उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम। तो 1957 में दिया गया था इनको। कब दिया गया था? 1957 में। अगर पूछे उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया, तो 1957 में दिया गया था। तो ये, अगर ये भी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम कौन थे, तो गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला, ये मैं बता ही चुका हूँ, गोविंद वल्लभ पंत जी थे अपने। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी थे। और इनको भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? 1957 में मिला। कब मिला? 1957 में। कब मिला? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं महर्षि धोंधो केशव कर्वे। महर्षि धोंधो केशव कर्वे। महर्षि धोंधो केशव कर्वे, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इनकी 100वीं जन्मदिन पर भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। महर्षि धोंधो केशव कर्वे को उनकी 100वीं जन्मदिन पर, यानी 100वीं जन्मदिन मतलब 100 जन्मदिन पर, जब 100वीं जन्मदिन आई तब उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो इनको भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? 1958 में। तब ये यहाँ का है 1958 में। तो 1954 से शुरुआत हुई थी। 1954 में तीन व्यक्तियों को दिया गया था। 1900, इसके बाद 1955 में दिया गया था। इसके बाद 1957 में दिया गया था। और ये 1958 में महर्षि धोंधो केशव कर्वे को दिया गया था। महर्षि धोंधो, इनको कब दिया गया था? इनकी 100वीं जन्मदिन पर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर सकते हो। महर्षि धोंधो केशव कर्वे को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उनकी 100वीं जन्मदिन पर भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो महर्षि धोंधो केशव कर्वे। महर्षि धोंधो केशव कर्वे को उनकी 100वीं जन्मदिन पर 1958 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। जाहिर सी बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पुरस्कार 1962 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1962 में दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? 1966 में दिया गया था। सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? 1966 में दिया गया था। और ये किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी को। किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। कब दिया गया था? 1966 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1966 में दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार कब मिला गया था? 1966 में मिला था। कब मिला था? 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला था। इनको प्रथम, पहली बार, सबसे पहले मरणोपरांत पुरस्कार इन्हीं को प्राप्त हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान करने की प्रथा कब लागू हुई थी? तो जो प्रथा है वो 1955 में ही लागू हो गई थी। जब 1954 में बन के तैयार हुआ था तो 1955 में ये लागू कर दिया गया था कि जो भारत रत्न पुरस्कार है वो ऐसे व्यक्तियों को भी दिया जा सके जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये 1955 में ऐसी प्रथा का चालू कर दी गई थी, भारत रत्न पुरस्कार देने की प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कुल कितने लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार मिला? तो ये वर्ष 2024 तक है। ये टोटल रिकॉर्ड जो मैंने आपको बताया गया है कितने तक है? 2024 तक है, 2024 तक है। 2024 के अनुसार, वर्ष 2024 के अनुसार टोटल 18 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार मिल चुका है। अब तक कुल कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार मिल गया? तो 2024 तक टोटल 18 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महिला जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था? तो हमारी प्रथम महिला थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी प्रथम महिला जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था। ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी शायद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी इंदिरा गांधी, चेक कर लेना आप। और इनको ये प्रथम महिला का वो मतलब होता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी। इनको भारत रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अब इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है? तो 1971 में। कब प्राप्त हुआ? 1971 में, जो कि हम आगे क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है? तो 1971 में। कब प्राप्त हुआ है? 1971 में। इंदिरा गांधी को ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। 1971 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार 1980 में दिया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार 1980 में दिया गया था। ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मदर टेरेसा जो थी वो, इससे आगे चल के क्वेश्चन और बनेगा कि पहला विदेशी जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिले। तो पहला विदेशी मदर टेरेसा, ये आप इसको सही नहीं कर सकते हो ये, लेकिन ये थी विदेशी। मदर टेरेसा विदेशी थी लेकिन इन्होंने इंडियन कल्चर को अपना लिया था, भारतीय परंपरा को अपना लिया गया था। तो इन्होंने अपनाने के बाद 1980 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए पहला विदेशी जिसे भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ तो वो मदर टेरेसा नहीं थी। मदर टेरेसा नहीं थी। मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार 1980 में मिला था। ये एक विदेशी थी लेकिन इन्होंने क्या किया था, जो भारत है उसको, भारतीय सभ्यता और संस्थाओं, वो भारतीय कल्चर को अपना लिया था, जिससे इनको 1980 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला, तो ये क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार। खान अब्दुल गफ्फार को 1987 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये प्रथम विदेशी थे, प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो खान अब्दुल गफ्फार ऐसे प्रथम विदेशी थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था। इसके बाद हमारी पीडीएफ यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर लेना, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। और वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर वेबसाइट मिली होगी। और रेलवे की तैयारी करने के लिए आपको हमारा चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करना होगा। इससे आपको फ्री में क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपको जो भी मदद होगी वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी आपको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।